डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कौम परस्ती का अरूज। तो इसका पहला नोट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेजब मेजनी एंड काउंट कैम्लो डी केवर। तो हमें इन दो शख्सियात पे नोट लिखने हैं, जेजब मेजनी पे और काउंट कैम्लो डी केवर पे, कि इन्होंने किस तरीके से इटली को यूनिफाई करने में मदद की और किस तरीके से इटालियन नेशनलिज्म को फ़रोग दिया। तो चलिए पहले हम जेजब मेजनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी बोर्न इन जेनोवा इन 1807। ये इटली का एक रिवोल्यूशनरी था जो 1807 में जिनोवा में, जो इटली में एक जगह है, वहाँ पे पैदा हुआ था। इसका नाम जेजब मेजनी था। तो जब कोई आदमी पुरानी सोच को चेंज करता है, एक नई सोच लाता है पॉलिटिकली या सोशली, तो ऐसे आदमी को हम रिवोल्यूशनरी कहते हैं। और जो फेनोमेनन वजूद में आता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। एट एज ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लाइगोरिया। तो जब ये 24 साल का था तो इसको अपने मुल्क से मुल्क बदर किया गया, एग्जाइल में भेजा गया कि इसने लाइगेरिया में रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की है हुकूमत के खिलाफ। ही फाउंडेड यंग इटली एंड यंग यूरोप whose members were the like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states। इसने फिर यंग इटली और यंग यूरोप दो सोसाइटीज़ बनाई, जिसके मेंबर्स पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से थे और जर्मनी से थे। तो इनका मकसद यही था कि हम इटली को इकट्ठा करें, एक मुल्क बनाएं। He believed that Italy needs to be united and unification alone could be the base of Italian liberty। इसकी यही कोशिश थी कि इटली को एक मुल्क बनाया जाए ताकि तमाम के तमाम इटालियन लोग एक ही छत के अंडर रह के इटली को तरक्की पजीर मुल्क बना सकें, जहाँ पे लोगों को हर किस्म की लिबर्टी यानी आज़ादियाँ हासिल हों। फिर दूसरा नोट है काउंट कैम्लो डी केवर। The real credit for the unification of Italy goes to the C.C. Cavour, काउंट कैम्लो डी केवर। असली क्रेडिट जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जाता है वो जाता है काउंट कैम्लो डी केवर को जाता है। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सरिडेनिया इन 1852 AD। ये 1852 में सरिडेनिया का चीफ मिनिस्टर बना। ही वॉज एन एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलीट सोसाइटी। ये इटालियन एलीट सोसाइटी का एक एजुकेटेड मेंबर था, तालीम याफ्ता मेंबर था। ही इंजीनियर्ड ए डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एंड सरिडेनिया पाइडमाउंट एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1857। इसने फ्रांस की फोर्सेस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। ऑस्ट्रिया एक हमसाया कंट्री है पोलैंड, जर्मनी और इटली की, तो इसने इन फोर्सेस को हराया फ्रांस के साथ मिलके। तो इसको क्रेडिट जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। ही हैड यूनिफाइड होल इटली अंडर सरिडेनिया। तो इसने पूरे इटली को यूनाइट किया सरिडेनिया एम्पायर के तहत, सरिडेनिया सल्तनत के तहत, एक्सेप्ट पेपल टेरिटरीज ऑफ वेनेशिया एंड रोम। सिर्फ दो ही के बगैर, वेनेशिया और रोम के बगैर इसने पूरे इटली को इकट्ठा किया। और इसलिए इसको हम कहते हैं कि रियल क्रेडिट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गोज टू द काउंट कैम्लो डी केवर। तो असली क्रेडिट जो इटली की यूनिफिकेशन का जाता है तो वो काउंट कैम्लो डी केवर जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। खुदा हाफ़िज़।